जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ लांबा में। अगर आप भी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021 जो आपकी कंडक्ट हुई थी 14 सितंबर 2021 को। इससे पहले हमने 13 सितंबर 2021 को पेपर कंडक्ट हुआ था, वो आपका करवा चुके हैं। आज के वीडियो में हम जो 14 सितंबर 2021 को पेपर 2 हुआ था उसमें हिंदी के PIQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें स्पेशली आपके रहेंगे पारिभाषिक शब्दावली। जो पारिभाषिक शब्दावली पूछी गई थी, जो लगभग आपके 18 मार्क्स का इसमें वेटेज आपको देखने को मिलता है, जो कि हमारा आज का वीडियो नंबर 4 रहने वाला है। इसके माध्यम से कंप्लीट हिंदी पारिभाषिक शब्दावली को एक यूनिक एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और इन फ्यूचर किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये PIQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बदलते हुए ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चंस का पैटर्न बदलता जा रहा है। अगर आप इस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं तो नो डाउट आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको अच्छा खासा एडवांटेज मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो बिना किसी देरी के, जिसमें आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से ये हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 था आपका, जो 2021 में कंडक्ट हुआ था, जिसमें टोटल 3 एग्जाम कंडक्ट हुई थी 2021 वाली भर्ती में, जिसमें 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को में कंडक्ट करवाई गई थी। जिसमें मुख्य रूप से आज बात करने वाले जो 14 सितंबर 2021 को पेपर कंडक्ट हुआ था, उसमें हिंदी पारिभाषिक की जो शब्दावली आपसे पूछी गई थी उनको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले। इससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक पिछले वीडियो में एक टास्क दिया गया था, यानी एक होमवर्क दिया गया था कि एविडेंस के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। इसमें मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है। अगर आपने इसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं किया है तो अभी आप इसको डिटेल में देखने वाले। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया आपके लिए इसमें अभिलेख, सेकंड दिया गया साक्ष्य, थर्ड C ऑप्शन दिया गया कथन और फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपके सामने प्रमाण पत्र। तो इसमें देखना है एविडेंस के लिए सही पारिभाषिक पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया, यानी सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एविडेंस के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा आपका। एप्रोप्रिएट वर्ड आपसे पूछा गया है, तो इसका एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा साक्ष्य, क्योंकि साक्ष्य एप्रोप्रिएट वर्ड होता है एविडेंस के लिए। इसको और डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो एविडेंस क्या होता है, एक साक्ष्य होता है जो न्यायालय में किसी भी तथ्य को यानी किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए या फिर सिद्ध करने के लिए, सिद्ध और या सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत प्रमाण होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एविडेंस यानी कि साक्ष्य। और डिटेल में अगर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे CCTV कैमरे में चोरी करते हुए व्यक्ति की रिकॉर्डिंग मिलना, यानी कुछ प्रूफ मिल गया उस चीज का, किसने चोरी की है, रिकॉर्ड मिलना, तो वो क्या होगा, एज ए साक्ष्य माना जाएगा, एज ए उसको एविडेंस में काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर प्रॉपर ये ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो उसमें हम प्राइमरी एविडेंस में इसको काउंट करते हैं। अगर वो कॉपी होकर फिर हमें वो मिलता है तो उसको हम काउंट करते हैं सेकेंडरी एविडेंस में। तो इस चीज को आप अच्छे से समझते हुए चलना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एविडेंस का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में 14 सितंबर 2021 को क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हूबहू प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प में इंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। आपसे पूछा गया है नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है, और ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे, नहीं तो आप बेसिक क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत कर देंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है आपके पास बेचान, B ऑप्शन में दिया गया समर्थन, C में दिया गया प्रश्नांकन और फोर्थ में दिया गया आपको D ऑप्शन में मूल्यांकन। तो आपको बताना है कि इंडोर्समेंट शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। इसमें 3 आपके दिए हुए हैं, 3 इसके राइट मतलब इंडोर्समेंट के मीनिंग निकलते हैं, एक मीनिंग नहीं निकलता है, वो कौन सा, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। क्या हो जाएगा, मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन के लिए हम अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं, वो होता है इसका एवोल्यूशन, इवोल्यूशन को बोलते हैं मूल्यांकन। तो ये तो होगा इसका राइट आंसर। वही हम बात करते हैं बेचान, समर्थन और प्रश्नांकन, ये तीनों ही मीनिंग किस चीज के निकलते हैं, ये तीनों ही इंडोर्समेंट वर्ड के लिए हिंदी पारिभाषिक मीनिंग निकलते हैं। अगर आपको अच्छे से हिंदी पारिभाषिक शब्दावली करनी है तो आपको एक वर्ड के 2 से 3 मीनिंग अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। इससे जुड़े फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इंडोर्समेंट, इंडोर्स या इंडोर्समेंट के लिए अगर ये वर्ड आ जाता है तो इसके क्या क्या मीनिंग निकलते हैं, प्रश्नांकन, बेचान, समर्थन या समर्थन करना। वही हम बात करें इन नामांकन के लिए क्या यूज होगा, नामांकन के लिए इनरोलमेंट या नॉमिनेशन आपका यूज होता है अक्सर।
संस्थापन अगर आ जाए तो उसके लिए फाउंडेशन या फिर इंस्टॉलेशन हम यूज करते हैं अक्सर, और संस्थापक के लिए फाउंडर यूज करते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें इंडोर्स क्या होता है, इंडोर्समेंट, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, इंडोर्स किस चीज को बोलते हैं और इंडोर्समेंट क्या होता है। जो अधिकारी या जो व्यक्ति जो लिखता है उसको हम बोलते हैं इंडोर्स, और जो लिखा हुआ कंटेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंडोर्समेंट। जैसे कि आपके पास कोई लेटर आया हायर हेडक्वार्टर से, सपोज आपके पास पुलिस हेडक्वार्टर से लेटर आया, अगर आप किसी थाने में पोस्टेड है तो आपको जो लेटर मिला है उसमें आप एज इट इज उसी लेटर को अगर आप फॉरवर्ड करेंगे, कंसर्न आपकी चौकी होगी जो भी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, इंडोर्समेंट नंबर आप डाल देंगे, और उसी को जो इन्फॉर्मेशन मांगी है तो कंसर्न चौकी होगी या फिर जो भी आपका स्टेशन होगा उससे आप क्या करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाएंगे। तो इसी प्रकार कोई भी लेटर आता है तो उसको आप डायरेक्टली, आपको उसमें ना चेंजमेंट किए हुए बिना आप डायरेक्ट उसको इंडोर्समेंट नंबर लगा के जो सेम इन्फॉर्मेशन मांगेंगे उसको ब्रीफ में नोट डाउन करते हुए कंसर्न को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस प्रकार हम यूज करते हैं इंडोर्समेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है पूछा गया आपसे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं कि शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक वर्ड के 2 से 3 मीनिंग आपको अच्छे से पता है, तब जाके इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा एक बेस मिल जाता है, और आप अच्छी एक समझ हो जाती है क्वेश्चन के प्रति, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को डील करना है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें पूछा गया है कि हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी 3 उसके मीनिंग निकलते हैं, एक नहीं निकलता, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया आपके लिए एक्सीलरेशन के लिए दिया गया त्वरण, एक्सेस के लिए दिया गया आधिक्य, और डाइवर्जन के लिए विषांतर, और ऑब्जेक्टिव के लिए पूरक। तो इसमें आपको बताना है कि सही नहीं है, वो आपको ऑप्शन चूज करना है इसमें। तो एक्सीलरेशन का त्वरण ये आपका मीनिंग निकलता है, और डाइवर्जन के लिए विषांतर हम देखते हैं इसका एक्यूरेट पारिभाषिक शब्द निकलता है, और ऑब्जेक्टिव आपका वस्तुपूरक या वस्तुनिष्ठ। तो हम बात करते हैं जो एक्सेस के लिए इसने दिया है क्या है, आधिक्य। आधिक्य ना निकल के क्या निकलता है इसका एक्यूरेट हिंदी पारिभाषिक वर्ड, वो निकलता है पहुंच। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, आधिक्य। तो यहाँ पे इसका गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेस। इससे जुड़े इफेक्ट हम देखते हैं। चेंज के लिए आपका हो जाएगा परिवर्तन, डाइवर्जन के लिए हो जाएगा विभाजन, और डिवाइड के लिए हटाना या विचलित होना, और डेविटेशन के लिए विचलन, और डिवाइड का आपको अंतर या विभाजन करना या होना, ये इसके मीनिंग निकलते हैं। इससे जुड़े और फैक्ट अगर हम देखें, एक्सीलरेटर अगर आ जाता है उसका हो जाएगा त्वरक, और एक्सेस का हो जाएगा, ये पिछले पेपर में भी आपसे पूछा गया था, तो एक्सेस के 2 या 2 से अधिक मीनिंग आपके निकलते हैं। तो एक्सेस का पहुंच, प्रवेश, अभिगम, ये 3 मीनिंग आपके निकलते हैं। तो इनको अच्छे से आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका आता है अप्रोच। अप्रोच के लिए दृष्टिकोण, उपागम और पहुंच। और सब्जेक्टिव का अगर आपसे पूछ ले तो उसके लिए हो जाएगा व्यक्तिपरक या आत्मनिष्ठ। इस प्रकार आपको हर क्वेश्चन को डिटेल में देखना है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने हमने एक किया है, क्वेश्चन भले ही हमने एक किया है, पर पारिभाषिक वर्ड इसमें 10 से 11 हमने पारिभाषिक वर्ड करते चल रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो लगभग हम 10 क्वेश्चन भी करेंगे तो लगभग आपके यहाँ पे 50 यानी 100 पारिभाषिक वर्ड आपके कवर होने वाले हैं। तो इस प्रकार आप डिटेल में पढ़ेंगे तो नो डाउट आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं सही है, यानी इसमें अपोजिट पूछा गया इस बार, सही है पूछा गया इस बार, यानी कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंग्रेजी पारिभाषिक का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, सही है पूछा गया है। तो इसमें 3 गलत हैं और एक राइट है, वो आपको राइट आंसर इसका देना है। तो ऑप्शंस के लिए दिया गया है अश्लील, प्लेंटिफ का प्रतिवादी, और डिपोर्टेशन के लिए मालढुलाई, और डिस्क्रिपेंसी के लिए भेदभाव। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शंस का हो जाएगा अश्लील, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वही हम बात करें जो प्लेंटिफ, डिपोर्टेशन और डिस्क्रिपेंसी के लिए क्या मीनिंग निकलेंगे। इसका प्लेंटिफ का प्रतिवादी ना निकल के क्या होगा, वादी या अभियोगी, और डिपोर्टेशन का मालढुलाई ना होकर आपका क्या होगा, एक्यूरेट आंसर इसका क्या निकलेगा, एक्यूरेट हिंदी पारिभाषिक वर्ड निर्वासन या देश निकाला। और डिस्क्रिपेंसी के लिए भेदभाव ना होकर क्या होगा, विसंगति या डिफरेंस यानी अंतर। अक्सर कंफ्यूजन होता है प्लेंटिफ क्या होता है और डिफेंडेंट के बीच में, यानी वादी और प्रतिवादी को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है हर एस्पिरेंट्स को, वादी क्या होता है प्रतिवादी क्या होती है, क्योंकि ये पुलिस की टर्मिनोलॉजी है, इतना इजी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इसको अगर हम डिटेल में अगर आप फॉर एग्जांपल कोई जमीन से विवाद से रिलेटेड अगर इसको देखें थोड़ा डिटेल में, जैसे राम ने अपनी जमीन पर श्याम द्वारा अवैध कब्जा करने पर आरोप लगाते हुए कोर्ट में क्या किया, केस दायर किया। तो यहाँ पे क्या होगा, राम क्या होगा यहाँ पे प्लेंटिफ, प्लेंटिफ दैट मीन्स वादी हो गया, वादी कौन कहलाएगा यहाँ पे, राम। और जिसके ऊपर केस किया है तो वो क्या हो जाएगा, डिफेंडेंट,
यानी कि वो प्रतिवादी हो जाएगा। जो केस करने वाला वो वादी, जिसके ऊपर किया है वो होगा प्रतिवादी। और डिटेल में देखें इसको, प्लेंटिफ का मीनिंग निकलेगा जो पहल करने वाला, जो केस करता है वो आपको होता है प्लेंटिफ। वहीं डिफेंडेंट कौन होता है? प्रतिरक्षा करने वाला, जिस पर केस होता है, जो डिफेंस करता है अपने ऊपर, जो भी केस किया गया उसका डिफेंस करता है, उसके अगेंस्ट में जाता है, वो होगा आपका डिफेंडेंट। तो अक्सर वादी और प्रतिवादी आप अक्सर आम बोलचाल में खूब सुनते हैं। वादी क्या होता है? प्रतिवादी। वादी वो होता है जो पहले केस करता है, डिफेंडेंट वो होता है जो जिसके ऊपर केस किया जाता है। और इससे जुड़े इफेक्ट और भी अगर हम देखें तो प्रतिवादी के लिए हम यूज करते हैं डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट। निर्वाचन के लिए इलेक्शन आपका हो जाएगा, और माल ढुलाई या भाड़ा के लिए हो जाएगा फॉराइट, फॉरिट हो जाएगा। परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टेशन, और यातायात के लिए ट्रैफिक, और भेदभाव के लिए हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन ना होकर क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन आपका हो जाएगा। इस प्रकार आपको हर क्वेश्चन को डिटेल में देखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले कुछ कोर्ट की महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो अक्सर यूज होती हैं, उनको आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। अगर इन फ्यूचर इनमें क्वेश्चन आता है तो आपका किसी प्रकार से गलत ना हो। जैसे कि अभी हमने देखा प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का क्या होगा? आपका वादी, अभियोगी या अदालत में मुकदमा दायर करता, जो मुकदमा दायर करता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ। वहीं हम प्रतिवादी के लिए डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है उसको बोलते हैं प्रतिवादी। पिटिशनर कौन होता है? याचिकाकर्ता को बोलते हैं पिटिशनर। रेस्पोंडेंट प्रत्यर्थी को बोलते हैं रिस्पोंडेंट। शूट क्या होता है? शूट अगर आप सुनते हैं वो ये होता है आपका वाद। केस के लिए हम यूज करते हैं मामला या प्रकरण। ट्रायल के लिए यूज करते हैं परीक्षण या विचारण, और जांच के लिए यूज करते हैं चेक। एक है प्रिजुरी, प्रिजुरी होता है मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य। कल्प्रिट आपने अक्सर सुना होगा, काफी कॉमन वर्ड है कल्प्रिट को यूज करते हैं हम अपराधी या दोषी के लिए। दोष सिद्धि के लिए कन्विक्शन, बोलते हैं ना कि एक केस तो कन्विक्शन हो गया, यानी दोष सिद्ध हो गया। दोष सिद्ध करना को बोलते हैं कन्विक्ट। दोष मुक्त बोलते हैं एक्विटेड, यानी बोलते हैं कि ये केस एक्विटल हो गया, यानी कोई तथ्यों के अभाव से, यानी कि साक्ष्य के अभाव से केस क्या होगा? एक्विटल हो गया। एक्विटल यानी दोष मुक्त हो गया, यानी वो बरी हो गया उस केस से। डिपेंडेंट का हो जाएगा आपका अभिसाक्षी या गवाह देने वाला। इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते हैं हम अन्वेषण, और इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? अन्वेषक, जो इन्वेस्टिगेशन करता है। और दोष मुक्त के लिए हो जाएगा आपका एक्वाइट, दोष मुक्त करना। अक्यूज कौन होगा? अभियुक्त यानी आरोपी, जिसपे आरोप लगाया गया उसको बोलते हैं अक्यूज्ड। और काफी पॉपुलर वर्ड है आपका अभियोक्ता। अभियोक्ता के लिए हम अक्यूजर यूज करते हैं, यानी अपराध या अन्याय की शिकायत करता, उसको हम बोलते हैं अक्यूजर। अभियोजक हम बोलते हैं प्रोसिक्यूटर को, जो स्टेट की ओर से कोर्ट में अभियुक्त के खिलाफ जो मुकदमा दायर करते के खिलाफ मुकदमा चलाता है। क्योंकि पुलिस का काम क्या होता है? जो भी विटनेस होते हैं आरोपी को पकड़ के क्या करता है? कोर्ट में पेश करता है। उसके बाद की कार्रवाई कौन करता है? प्रोसिक्यूटर। जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है उस चार्जशीट को एज इट इज प्रस्तुत करता है, यानी कि उसको शो करने का मतलब उस पर आगे कानून की तरफ से, आगे कोर्ट की तरफ से जो भी लीगल एक्शन के लिए जो भी प्रोसीडिंग तैयार करता है वो काम किसका रहता है? प्रोसिक्यूटर का। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा प्रोसिक्यूटर क्या होता है, एक्यूजर क्या होता है। तो ये हैं कुछ कोर्ट की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्दावली। इनको आप 1 से 2 बार अच्छे से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बार बार आपसे प्रशासनिक और विधिक शब्दावली ज्यादातर पूछी जाती हैं। जो ऑफिस में वर्क में काम होने वाली वो वर्ड प्लस आपकी कोर्ट की जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है वो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपको डिटेल में देखते हुए चलना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प में प्लिया का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, या फिर आपसे पूछ लिया गया कि निम्न में से प्ली का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक सही नहीं है, सही नहीं है पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन ए दिया गया आपके लिए तर्क, ऑप्शन बी है अभिवचन, ऑप्शन सी है सुसंगत, और ऑप्शन डी दिया है दलील। तो इसमें देखना है कि जो नहीं है उसको आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुसंगत। सुसंगत प्ली का हिंदी अप्रोप्रिएट यानी हिंदी पारिभाषिक मीनिंग नहीं निकलता। प्ली का 3 मीनिंग आपके निकलते हैं मुख्य रूप से, जो इस ऑप्शन में दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में तर्क, अभिवचन और दलील, तीनों ही प्ली के मीनिंग निकलते हैं। तो यहाँ से पूछा गया था आपसे सही नहीं है, नहीं है इसका मतलब सुसंगत नहीं है। सुसंगत का एक्यूरेट अगर हम देखें तो हो जाएगा इसका रिलेवेंट, रिलेवेंट हो जाएगा सुसंगत। प्ली होता क्या है अगर इसको डिटेल में अगर समझें, प्ली वही क्या है? लिखित या मौखिक वक्तव्य होता है। वक्तव्य का मतलब स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई पक्ष, चाहे आपका वादी हो, प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट प्रतिवादी हो, वो क्या करता है? आरोपों को या तो स्वीकार करता है या फिर अस्वीकार करता है, डिनाइल करता है। किसी कानून आधार पर क्या करता है वो, या फिर ऑब्जेक्शन उठाता है। 3 में से कोई एक काम करता है तो तब ये प्ली लगाई जाती है, यानी कि दलील दी जाती है, तर्क दिया जाता है या अभिवचन दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्ली। इससे जुड़े कुछ इसके प्रकार होते हैं। प्ली कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ग्रेजुएटिव प्ली जिसमें अपराध स्वीकार किया जाता है, नॉट ग्रेजुएटिव प्ली ये अपराध से इनकार करना, और प्रिलिमिनरी प्ली के लिए हो जाएगा प्रारंभिक आपत्ति जैसे क्षेत्राधिकार पर,
या लीगल प्ली यानी कानून के आधार पर दलील। तो आपको इस प्रकार हर क्वेश्चन को डिटेल में देखना है ताकि एग्जाम में इन फ्यूचर इससे रिलेटेड या ऑप्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका किसी भी प्रकार से वो गलत ना हो, उसमें आप एग्जाम टाइम में आप उसको क्वेश्चन को राइट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। इस बार पूछा गया आपसे सही है, सही कौन सा है, उसमें से 3 गलत है, 1 सही है, वो आपको देख के बताने इसमें। ऑप्शन ए में दिया है इराटा के लिए है अशुद्धि जो दिया गया है ऑप्शन में, और प्रेफरेंस के लिए प्राथमिकता दिया हुआ है, क्वेश्चनेबल के लिए प्रश्नांकित, और इंटिमिडेशन के लिए दिया है अभित्रास या धमकाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का एक्यूरेट मीनिंग निकलता है आपका अभित्रास या धमकाना। अभित्रास या धमकाना क्या होता है अभित्रास, इसको डिटेल में देखें तो जिस प्रकार मैंने एरो के माध्यम से शो भी कर रखा है यहाँ पे, यह किसी व्यक्ति को डराकर या धमकाकर या मानसिक दबाव डालकर उसे किसी कार्य को करने या न करने के लिए क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटिमिडेशन यानी अभित्रास या धमकाना। ये तो हो गया आपका इंटिमिडेशन। बचे हुए जो भी ऑप्शन आपके जैसे इराटा, इसके लिए राइट हिंदी पारिभाषिक वर्ड हो जाएगा आपका शुद्धि पत्र। प्रेफरेंस के लिए अधिमान, अभिमान या तरजीह या पसंद, जो भी आप इसका अप्रोप्रिएट लगे, तीनों में से कोई आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चनेबल का प्रश्नांक कितना मीनिंग निकल के क्या निकलता है, संदिग्ध या शंकास्पद या संदेहयुक्त। और इंटिमिडेशन का आपने देखा अभित्रास या धमकाना। इससे जुड़े फैक्ट और भी देखें तो हम इंटीमेट का आ जाएगा आपका अंतरंग या सूचना देना या प्रज्ञापित करना। प्रश्नांकित का इंग्लिश पारिभाषिक निकलेगा क्वेश्चन, विवादित का कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेड, संदिग्ध का सस्पिशियस, शंकास्पद का होगा आपका डाउटफुल। इसी प्रकार अन्य फैक्ट अगर देखें, अशुद्धि के लिए होगा इनएक्यूरेसी, त्रुटि भूल गलती के लिए एरर, और रॉन्ग के लिए हो जाएगा गलत या त्रुटिपूर्ण, और रॉन्ग डोयर के लिए हो जाएगा आपका दोषकर्ता। ये भी काफी अच्छा वर्ड है, तो इस प्रकार आपको नोट डाउन करते हुए चलना। प्राथमिकता के लिए हम यूज करते हैं प्रायोरिटी, ना कि प्रेफरेंस, जो कि आपके ऑप्शन में दिया है। तो इस प्रकार हर क्वेश्चन को डिटेल में देखते हुए चलना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। फिर से आपसे पूछा गया कि नहीं है, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इस वर्ड के मीनिंग अच्छे से, 2 या 2 से अधिक मीनिंग आपको अच्छे से पता है, तब इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। एक्सेप्शनल के 3 मीनिंग निकल रहे हैं, एक नहीं है, वो आपको बताना है यहाँ पे, सही नहीं है पूछा गया आपसे। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है अपवादात्मक, ऑप्शन बी स्वीकारात्मक या सकारात्मक, ये ऑप्शन सी असाधारण, ऑप्शन डी विशिष्ट। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शनल के मीनिंग निकल के आते हैं वो आपका अपवादात्मक भी होता है, असाधारण भी होता है या विशिष्ट भी होता है। जो इसका मीनिंग नहीं निकलता वो है आपका स्वीकारात्मक या सकारात्मक। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया कि नहीं है, इसका जो मीनिंग नहीं निकलता वो आपका स्वीकारात्मक या सकारात्मक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अफर्मेटिव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके से जुड़े फैक्ट अगर हम देखें, एक्सेप्शन के लिए यूज करते हैं हम आक्षेप या अपवाद, और कन्फ्यूजन के लिए हम जो यूज करते हैं पाप स्वीकृति, सह स्वीकृति, दोष स्वीकृति या अपराध स्वीकृति। जो अपने पाप को, अपने दोष को स्वीकार कर ले उसको हम बोलते हैं कन्फ्यूजन। तो इस प्रकार आपको उससे रिलेटेड वर्ड को भी देखते हुए चलना, ताकि इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम में वर्ड पूछा जाए तो आप उसको ठीक कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट और काफी यूजफुल और काफी अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रोमिजरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। प्रोमिजरी नोट क्या होता है, क्योंकि आपको वर्ड के साथ साथ उसका मीनिंग भी और उसका एग्जाम्पल भी अच्छे से पता हो, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। प्रोमिजरी नोट क्या होता है, यानी प्रोमिजरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द पूछा गया है, शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए आपके पास 4 ऑप्शन है, शपथ पत्र, वचन पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और वाद पत्र। तो हम बात करें इसके राइट ऑप्शन की, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वचन पत्र। वचन पत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोमिजरी नोट के लिए यूज करते हैं वचन पत्र। वचन पत्र होता क्या है, अगर इसको डिटेल में देखें हम, तो डिटेल में देखें तो लिखित रूप में पैसा चुकाने का एक कानूनी वादा किया जाता है कि मैं रिटर्न में एक स्टेटमेंट होता है आपस में कि मैं लीगली इसको एक वादा देता हूं कि मैं जो दिया हुआ पैसा टाइम से चुका दूंगा, उसी को बोलते हैं हम प्रोमिजरी नोट। यानी लिखित रूप में पैसा चुकाने का कानूनी वादा, उसी को बोलते हैं प्रोमिजरी नोट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम ने श्याम से 50,000 रुपये उधार लिए और एक लिखित कागज दिया कि मैं राम ये वचन देता हूं कि मैं श्याम को 6 माह के भीतर 50,000 अदा करूंगा, यानी 50,000 रुपये दूंगा मैं। ये दस्तावेज क्या कहलाएगा, प्रोमिजरी नोट कहलाएगा। और अदालत में क्या होगा, वैध साक्ष्य होगा, यानी लीगल एविडेंस में काउंट किया जाएगा, लीगल एविडेंस में ये माना जाएगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोमिजरी नोट। इस प्रकार आपको डिटेल में देखते हुए चलना है। प्रोमिस के लिए हम यूज करते हैं वादा, बॉन्ड के लिए बंध पत्र, एग्रीमेंट के लिए समझौता या सहमति, कन्वेंट के लिए प्रतिज्ञप्ति, संविदा की शर्तों में से एक विशेष वचन, उसको बोलते हैं प्रतिज्ञप्ति।
कॉन्ट्रैक्ट संविदा या करार अनुबंध, दो पक्षों के बीच समझौता जिसमें अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार हर क्वेश्चन को डिटेल में देखते चलना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। तो आपने देखा अभी तक हमने 8 क्वेश्चन किए, उसमें शब्द सही नहीं है वाले 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को तभी आप ठीक कर पाएंगे जब उनका डिटेल मीनिंग आपको अच्छे से पता होगा, 2 से 3 मीनिंग आप अच्छे से उस वर्ड के जानते हैं, तब इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आरपीएससी एसआई एग्जाम 2021 में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो सही नहीं है वो आपको बताना है। इसमें एक्वाइट के लिए दिया गया है दोष मुक्त करना, इक्विटेबल न्यायोचित, और इविक्शन का निष्कासन, और इंजेक्शन का दिया है कार्यादेश। आपको बताना सही नहीं कौन सा है, तो इंजेक्शन हो जाएगा। इंजेक्शन का यहाँ क्या दिया हुआ है, कार्यादेश। कार्यादेश नहीं होता, कार्यादेश का क्या बोलते हैं, वर्क ऑर्डर होता है कार्यादेश का। तो ये तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एक्वाइट का सही पारिभाषिक मीनिंग आपका होता है दोष मुक्त करना, और इक्विटेबल का होता है न्यायोचित, और इविक्शन का होता है निष्कासन या देश निकाला, जो भी आप बोलते हैं, यानी इजेक्ट करना, बेदखल करना, उसको बोलते हैं इविक्शन। और इससे रिलेटेड जो भी वर्ड हैं उनको भी हम देख लेते हैं। कार्यादेश के लिए क्या यूज होगा आपका, वर्क ऑर्डर। आदेश के लिए होगा ऑर्डर। वहीं निर्वाचन या देश निकाला के लिए क्या यूज करते हैं हम, डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन वर्ड यूज करते हैं। निर्वाचन के लिए काफी कॉमन है, इसको हम बोलते हैं निर्वाचन के लिए इलेक्शन यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं कि आदेश और वर्क ऑर्डर में क्या होता है, कार्यादेश क्या होता है और ये क्या ऑर्डर क्या होता है। इसको बोलते हैं इंजेक्शन को व्यादेश। विशेष प्रकार का आदेश जो प्रतिषेध या बाध्यता पैदा करता है, प्रतिषेध या बाध्यता पैदा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आदेश में क्या होता है आपका, सामान्य निर्देश या निर्णय जो किसी भी विषय पर हो सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर। हर व्यादेश यानी कि हर इंजेक्शन एक आदेश तो हो सकता है, लेकिन वह एक आदेश व्यादेश नहीं हो सकता, यानी कि इंजेक्शन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार डिटेल में आपको हर क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। इंजेक्शन के लिए आपसे पूछा जाए कि अप्रोप्रिएट वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके लिए निषेधाज्ञा, व्यादेश या मनाही हुक्म, जिसमें क्लियरली मना किया जाता है किसी चीज के बारे में, उसको बोलते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन का होता है आपका कार्यादेश। निषेधाज्ञा जो कि आपकी 144 की धारा लगाई जाती है, उसमें आपको इंजेक्शन की अनुपालना की जाती है। व्यादेश या मनाही हुक्म, जिसमें मना किया जाता है, क्लियरली स्पष्ट रूप से मना किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। तो आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको डिटेल में हर क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है। फिर से आपसे पूछा गया कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि नहीं वाले क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। गलत कौन सा है इसमें से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। एग्रीगेट, एग्रीगेट के लिए दिया है औसत, चार्जेबल के लिए प्रभारी है, डिलिमिटेशन के लिए परिसीमन, और डिमार्केशन के लिए सीमांकन। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है, इसमें गलत पारिभाषिक। तो एग्रीगेट का यहाँ दिया हुआ औसत जो कि आपका गलत है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे एग्रीगेट का औसत मीनिंग ना निकल के क्या निकलता है, सकल, कुल, समष्टि या सामूहिक, ये इसके अप्रोप्रिएट मीनिंग निकलते हैं। वहीं चार्जेबल के लिए प्रभारी यूज करते हैं, डिलिमिटेशन के लिए परिसीमन, और डिमार्केशन के लिए सीमांकन यूज करते हैं। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट अगर हम देखें तो औसत या सामान्य के लिए यूज करते हैं एवरेज, सकल कुल जोड़ घट मात्रा के लिए हम यूज करते हैं ग्रोस, और कुल जोड़ के लिए टोटल, समस्त के लिए ऑल, सामान्य साझा के लिए कॉमन यूज करते हैं, सामान्य साधारण के लिए जनरल या नॉर्मल हम अक्सर यूज करते हैं। तो इस प्रकार हर वर्ड को आपको डिटेल में समझना है कि एक्चुअली वो वर्ड क्या है। अगर उसका आपको अच्छे से पता चल जाता है तो उसका मीनिंग भी देखना है, और उसका एक रियल लाइफ में आप किस प्रकार से उस चीज को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि उस चीज का यूज कहाँ पे होता है। इस प्रकार से अगर आप समझते हुए हर क्वेश्चन को करेंगे तो नो डाउट पारिभाषिक वर्ड आपको एक अच्छी समझ भी विकसित करेंगे, और साथ के साथ वो वर्ड आपको एक लंबे टाइम तक आपको याद भी रहने वाला है। तो ये 9 क्वेश्चन आपके सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 14 सितंबर 2021 को पूछी गई थी, उसमें आपके पूछे गए थे, जिसमें हमने 9 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगर आप इस प्रकार सभी क्वेश्चनों को आप डिस्कस कर लेते हैं तो नो डाउट अगली एग्जाम चाहिए आपकी पुलिस सब इंस्पेक्टर की हो, पटवार भर्ती परीक्षा हो, या वीडियो भर्ती परीक्षा हो, या आपकी आरएस भर्ती परीक्षा हो, इसमें हर बार आपके हिंदी पारिभाषिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अच्छा खासा वेटेज आपका पारिभाषिक शब्दावली का होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से आप कर लेते हैं, केवल पीआईक्यू को भी आप अच्छे से कर लेते हैं, तो नो डाउट आपको एक एग्जाम के क्वेश्चन में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और आपको एक आइडिया मिल जाता है अच्छे से कि किस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो आपके ऑफिशियली वर्ड थे आपके मैक्सिमम, और साथ ही साथ आपके जो लीगल वर्ड्स थे जो हम कोर्ट में यूज करते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए। इसके अलावा जो भारी वर्ड थे वो आपके ना के बराबर पूछे गए। तो आपको कोशिश करनी है जो विधिक वर्ड है प्लस ऑफिस के यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्ड है
पारिभाषिक, उनको ज़्यादा फोकस करना है। पूरी पारिभाषिक शब्दावली की एक बुक लेकर नहीं बैठ जानी है आपको 800 से 900 पेज की, कि हाँ मैं केवल ये बुक पढ़ के मैं हिंदी पारिभाषिक शब्दावली कवर करूंगा। तो केवल आपसे बुक ही पढ़ी जाएगी, हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चन आपके ठीक नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप बुक को पढ़ने के चक्कर में बाकी आपका सिलेबस छूट जाएगा। तो आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है और स्मार्टली तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में आपको अच्छे से करना है। भले ही आपको फर्स्ट टाइम करने में टाइम लग जाए, लेकिन आप डिटेल में अच्छे से कर लेते हैं तो नो डाउट आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो आज के वीडियो नंबर 4 के माध्यम से हमने जाना वीडियो नंबर 4 में PSI एग्जाम 2021 जो कि आपकी 14 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुई थी, जो कि आपका हिंदी का पेपर 2 था। पेपर 1 आपका कंडक्ट हुआ था जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 13 सितंबर को, वो हम वीडियो नंबर 3 के माध्यम से आपके करवा चुके हैं। आज के वीडियो में वीडियो नंबर 4 में हमने 14 सितंबर 2021 को हिंदी का जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी पारिभाषिक से रिलेटेड जितने भी आपके 9 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उनको हमने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम अच्छा रिवीजन कर लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप अच्छे से वहां पे इन एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी आपके अच्छा खासा स्कोर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।